बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जगत में आया जीवन को दिया, पवित्र प्रेमी यीशु। जगत में आया जीवन को दिया, पवित्र प्रेमी यीशु। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। देवी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। देवी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। देता हूँ मैं सारा जीवन तुझे संपूर्ण आनंद से। देता हूँ मैं सारा जीवन तुझे संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। तेरी प्रशंसा करता रहूंगा, तेरे आने समय तक। तेरी प्रशंसा करता रहूंगा, तेरे आने समय तक। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। परमेश्वर की स्तुति करें आज के सुंदर समय के लिए, आज के पवित्र दिन के लिए, आज की सुबह आपके बच्चों का बलिदान उसे देते हुए, अपने लोग का बलिदान उसे देते हुए, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और जीवन का बलिदान करके उसे भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाएं, क्योंकि बाइबल कहती है यही हमारी आत्मिक सेवा है। इसीलिए हम बुलाए गए हैं, इसीलिए हम चुने गए हैं, इसीलिए परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है, हालेलुया। उसके धन्यवाद करते हैं हर एक भलाई के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए, उसके प्रेम के लिए, उसने जो हमारे लिए किया उसको याद करते हुए, हालेलुया। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। जगत में आया मुझे बचाने को, बचा गया।
स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। Thank you Jesus, हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरी महिमा करते खुदावन, तेरे नाम को ऊंचा उठाते, तेरे नाम को धन्य कहते प्रभु। तू भला है, तू जीवित है, तू सामर्थ्य प्रभु। तूने हमारी निराशाओं को प्रभु हटाया है, तूने हमारे नाम को तेजी से अपने बाहर निकाला है, तूने हमारे हृदयों को शुद्ध किया है, तूने हमारे जीवन को प्रभु चंगा किया है। उस भलाई को याद करके खुदा आज की सुबह हम आपको धन्यवाद करते हैं, आज की सुबह हम आपको आराधना देते हैं, महिमा देते हैं, अपने नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। आप भले हैं, आप जीवित हैं, आप सामर्थ्य हैं प्रभु, हालेलुया। आपका हाथ परमेश्वर छोटा नहीं है जो चंगा ना कर सके, आपका कान भारी नहीं है जो दुआ ना सुन सके। खुदावन तू महान है, तेरा वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में मौजूद हूँ। तो हमारे बीच में अपने वायदे के मुताबिक हम धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। तेरी आराधना हो परमेश्वर, तेरे नाम को धन्य कहते हैं। कोई भी एक जन बहनों में से आगे की सभा की आशीष के लिए प्रार्थना में अगुवाई करें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक और गीत गाएंगे, सॉन्ग नंबर 160, 160 आपकी सॉन्ग पुस्तक में। बार बार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए, हालेलुया। इस गीत को जब हम गाएं तो हम प्रभु यीशु मसीह के उस लहू को याद करें जो क्रूस पर से हमारे लिए बहाया गया, जिसके द्वारा हमारे पाप जो है धोए गए हैं, हमें शुद्ध किया गया और हमें धर्मी ठहराया गया। और आज उसी लहू की बदौलत हम सब यहाँ पर हैं, हालेलुया। इस गीत को गा के प्रभु की महिमा करें। बार बार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बार बार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का,
परमेश्वर को धन्यवाद करें। उस यीशु मसीह के लहू को स्मरण करते हुए, याद करते हुए, उसके जो क्रूस के ऊपर से लहू बहा है उसको याद करते हुए, जब जब मैं उसके क्रूस को देखता तब तब मुझे मेरे पाप नजर आते हैं। जब जब मैं उसकी मृत्यु को याद करता तब तब मेरे गुनाह मुझे याद आते हैं। और मैं कैसा पापी मनुष्य था, मैं कैसा गुनहगार मनुष्य था, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है, मुझ पे दया की है, मुझ पे अनुग्रह किया है, मुझे नाम लेके उसने बुलाया है, मुझे छुड़ाया है, मुझे चुना है। और वो कहता है मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। वो कहता है अपना बोझ मुझे दे दे और मेरा हल्का जुआ अपने ऊपर ले ले। इस प्रेम के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, इस प्रेम के लिए हम उसकी बड़ाई करें, उसकी तारीफ करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि वो योग्य परमेश्वर है, वो महिमा के, आराधना के, स्तुति के योग्य है। हालेलुया। जो खून की धारा उसके क्रूस से बही है मेरे प्रियो, वो मेरे एक एक गुनाह को क्षमा करती है, वो मेरे एक एक दाग को धोती है, वो जन्मों के पाप, वो पीढ़ियों के पाप, वो श्राप जो हम पर थे आज्ञा उल्लंघन के, उनको साफ करती है। हालेलुया। उस प्रेम के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह। कोई भी एक जन प्रार्थना में अगुवाई करे। हालेलुया। हालेलुया प्रभु, स्तुति करते, महिमा करते खुदावन, धन्यवाद करते आज की
शोभा के लिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। खुदावन धन्यवाद करते हैं अच्छी भली वस्तुओं के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दी है प्रभु जी। खुदावन धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके भवन में आने का मौका दिया प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। खुदावन स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। खुदावन धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। खुदावन जो पिता परमेश्वर लोग भवन में बैठे हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर इनका अपनी दया बनाए रखना खुदावन पिता परमेश्वर। खुदावन इनके मनों को प्रभु जी आप जानते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। खुदावन आप जानते हैं प्रभु जी। खुदावन इनकी ज़रूरतों को पिता परमेश्वर आप पूरा करना खुदावन। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर। जितने लोग आ रहे हैं प्रभु जी उनको लेके आना पिता परमेश्वर, उनके मार्गों को सीधा करना खुदावन। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस भवन में पिता परमेश्वर। खुदावन तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी। खुदावन जब हम पिता परमेश्वर तेरी स्तुति को करते हैं प्रभु, खुदावन तू उसे स्वर्ग में ग्रहण करना प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। गाने वालों को पिता परमेश्वर मसा करना पिता परमेश्वर। खुदावन बजाने वालों को मसा करना खुदावन। धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। दुआ करते हैं पिता परमेश्वर इस भवन के लिए प्रभु जी। खुदावन पिता परमेश्वर। खुदावन जो लोग प्रभु जी पिता परमेश्वर आसपास के प्रभु यहाँ पे पिता परमेश्वर तेरे वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर। खुदावन वो लोग अपना मन फिराए प्रभु जी। यस लॉर्ड प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी लोगों ने तेरे वचन को सुना है प्रभु जी। इस भवन को उनकी आत्माओं से भर दे खुदावन पिता परमेश्वर। खुदावन यस लॉर्ड प्रभु जी इस भवन को भर दे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। खुदावन जैसा अनुग्रह हम पे प्रभु जी पिता परमेश्वर वैसा औरों पे भी कर प्रभु जी। तूने हमें बचाया खुदावन, औरों को भी बचा पिता परमेश्वर। खुदावन धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यस लॉर्ड प्रभु आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। खुदावन आज के वचन को आपके हाथों में देते हैं, हर एक जन को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हर एक चीज़ के लिए प्रभु। धन्यवाद के साथ ये दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करें प्रभु। आमीन। हालेलुया हालेलुया। सब आनंदित हैं, सब खुश हैं अच्छे मौसम के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। एक और गीत गाएंगे, तारीफ करने से महिमा करने से मुझे आनंद मिलता है। सॉन्ग नंबर 347 आपकी सॉन्ग पुस्तक में 347। इस गीत को गा के हम प्रभु की आराधना करेंगे। प्रभु की हाजुरी में आनंद की भरपूरी है ऐसा वचन कहता है। और जब हम उसकी तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, जब उसकी आराधना करते हैं, उसके कामों को स्मरण करके याद करके, तो सच में हमारी आत्मा आनंदित होती है। हालेलुया। सो हम ये ना देखें आज हम संख्या में कम हैं या कुछ लोग नहीं आए, पर खुदा हमारा सेम है, जैसा कल था वैसा आज है और वैसा हमेशा रहेगा। सो उसकी आराधना में हम गीत गाएंगे। हालेलुया। तारीफ करने से महिमा करने में, तारीफ करने से महिमा करने में आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। तारीफ करने से महिमा करने में, तारीफ करने से महिमा करने में आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। सच्चे दिल से जब हम तारीफ करते हैं, सच्चे मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। सच्चे दिल से जब हम तारीफ करते हैं, सच्चे मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। डूबे भरने से खुदा से बातें करते हैं, डूबे भरने से खुदा से बातें करते हैं आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। तारीफ करने से महिमा करने में, तारीफ करने से महिमा करने में आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। खुशबू तो यीशु है तेरे रूबरू, वर्णन नहीं आता है कैसा गुफ्तगू। खुशबू तो यीशु है तेरे रूबरू, वर्णन नहीं
मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। तारीफ करने से, महिमा करने से, तारीफ करने से, महिमा करने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। तारीफ करके बताओ, महिमा उसकी गाओ, जो जानते नहीं उनको जाके ये बतलाओ। तारीफ करके बताओ, महिमा उसकी गाओ, जो जानते नहीं उनको जाके ये बतलाओ। दिल साज बजाने से और दिल धड़काने से, दिल साज बजाने से और दिल धड़काने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। तारीफ करने से, महिमा करने से, तारीफ करने से, महिमा करने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। सच्चे दिल से जब हम तारीफ करते हैं, सच्चे यीशु से हम बातें करते हैं। सच्चे दिल से जब हम तारीफ करते हैं, सच्चे यीशु से हम बातें करते हैं। दूसरे करते से बातें करते हैं, दूसरे करते से खुदा से बातें करते हैं आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। तारीफ करने से, महिमा करने से, तारीफ करने से, महिमा करने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। यीशु है मेरे गुरु, अर्थ कर नहीं आता है जैसा गुरु। मुझको तो यीशु है मेरे गुरु, अर्थ कर नहीं आता है जैसा गुरु। उसे दिल में बसाने से, उसके घर जाने से, उसे दिल में बसाने से, उसके घर जाने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। तारीफ करने से, महिमा करने से, तारीफ करने से, महिमा करने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, 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 आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। तारीफ करने से, महिमा करने से, तारीफ करने से, महिमा करने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, 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 आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है।
डाले, उसकी आराधना करें, उसके नाम को धन्य कहें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। जो तारीफ के योग्य है, जो महिमा के योग्य है, जो बड़ाई के योग्य है, केवल एक ही नाम है पृथ्वी के ऊपर जिस नाम से उद्धार पा सकते हैं, वो नाम यीशु मसीह है। वो नाम परमेश्वर का पुत्र यीशु है। उस नाम से हमें जीवन मिला है, उस नाम से शांति और सच्चाई मिली है, उस नाम से हमें छुटकारा मिलता है। हालेलुया। तारीफ के योग्य परमेश्वर, तू भला है, तू सामर्थी है, तू दयालु है, तू चंगा करने वाला है, तेरे जैसा कोई भी नहीं है। तू योग्य है, तू योग्य है। You are worthy, Lord. You are worthy, Master. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. आनंद है, आनंद है, आनंद है, और तेरे घर में आनंद ही आनंद है। Praise you, Lord. Hallelujah. 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 तू भला है, तू भला है, तू शांति का राजकुमार है, तू चंगा करने वाला है। हालेलुया। तू सेनाओं का यहोवा है, तू आदि और अंत है, तू युगान युग जीवता परमेश्वर है। हालेलुया। तू नाम बदलने वाला परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रेज यू लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों में अपनी बाइबल के साथ खड़े हो जाएं। प्रेज यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हमें तू छू। आज अगर पुकारेंगे तो खुदा छुएगा, आपको भरेगा, आपको सेफ नहीं जाने देगा, वो चंगा करके भेजेगा। हालेलुया। मैं खुदा के छू, हमें तू छू, तेरी हाज़ुरी में खड़े हैं, तेरी हाज़ुरी में खड़े हैं, हमें नजर आ तो ऐ खुदा के छू, हमें तू छू, ऐ खुदा के छू, हमें तू छू, तेरी हाज़ुरी में खड़े हैं, तेरी हाज़ुरी में खड़े हैं, हमें नजर आ दो ऐ खुदा के छू, हमें तू छू, ऐ खुदा के छू, हमें तू छू, छुए हमें मिले आज़ादी, हो जाए तेरे बसा के यारी, तो छुए हमें मिले आज़ादी, हो जाए तेरे बसा के यारी, दिल में हमारे दुआ बहके मेरी खुशबू, दिल में हमारे दुआ बहके मेरी खुशबू, तेरी हाज़ुरी में खड़े हैं, तेरी
मैं तेरे प्रजा बादशाह है तू तेरी हजूरी में खड़े तेरी हजूरी में खड़े हमें नजर दो है खुदा तेरे Amen.
कहती है प्रेरितों की पुस्तक 16 अध्याय 25 वचन में, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। अब ध्यान से सुनना, बाइबल कहती है कि वो दोनों कहां थे? वो दोनों कैद में थे, जेल में थे। कौन? पौलुस और सिलास। ये कौन है दोनों? ये यीशु मसीह की जीवने की गवाही देने वाले उसके दो चेले हैं जिन्होंने यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह का प्रेम से जब वो भरे, पवित्र आत्मा की सामर्थ पाई और वो अब सुसमाचार सुनाने के लिए, गवाही देने के लिए तत्पर तैयार हैं। और वो दोनों अब जो है जेल में हैं और आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और जो बाकी कैदी थे वो उनकी क्या कर रहे थे? सुन रहे थे कि वो क्या गा रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। अगर आप देखो कि वो कैद में क्यों थे, कैद में जाने का कारण, रीजन देखो उनका, तो आपको पता चलेगा 16 अध्याय के 16 वचन से जब आप पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे
तो हमें एक दासी मिली जिसमें भाभी कहने वाली आत्मा थी, और भाभी कहने से अपने स्वामियों के लिए कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझसे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। हालेलुया। पौलुस कहता है कि जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, एक जगह उन्होंने ढूंढी, एक जगह बनाई जहां पर वो जाके प्रार्थना करते थे, तो कहते हैं कि हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। भावी कहने वाली आत्मा जानते हैं, फ्यूचर बताना। जैसे लोग हाथ देखकर बोलते हैं ना, ये होने वाला है, कोई चेहरा देख के बोलता है तुम्हारे घर में ये चल रहा है, आने वाले दिनों में ये होने वाला है, इतने दिनों नहीं तो हो जाएगा। बाइबल बोलती है कि दासी थी, एक स्त्री थी, और उसके अंदर भावी कहने वाली आत्मा थी जो भविष्य बताती थी। वो स्त्री क्या करने लग गई, वो स्त्री का जो काम था भावी बता के अपने स्वामियों के लिए पैसा इकट्ठा करती थी। लेकिन उसको किसी ने रखा था कि तू लोगों को भविष्य बताना, उनसे जो कमाई हो वो हमारी होगी। अब पौलुस के, और यहाँ पर जो लूका लिख रहा है सुसमाचार, कहता हमारे पीछे वो आकर चिल्लाने लगी और क्या कहने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। अब वो भावी बताते बताते सच्चाई बताना शुरू हो गई। पौलुस को और लूका को देखकर क्या कहने लगी लोगों की, ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, और ये क्या करते हैं, ये हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। और लिखा कि वो बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस जब दुखी हो गया उससे, क्योंकि वो जहां जहां जाते थे वो उनके पीछे पीछे आती थी और लोगों को बताती थी परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो परमेश्वर के राज्य की कथा सुनाते हैं। बाइबल कहती पौलुस दुखी होकर मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल जा। और बाइबल कहती भावी कहने वाली आत्मा उस दासी में से निकल गई। हालेलुया। अब सोचो जिसकी कमाई चल रही थी, उस भावी कहने वाली आत्मा की वजह से वो बंदा परेशान हो गया। हालेलुया। वो परेशान हो गए कि हमारी कमाई का साधन जाता रहा। एक भावी कहने वाली आत्मा की वजह से हमारा एक खर्चा निकलता था, कमाई होती थी, और वो कमाई इन्होंने बंद कर दी। इन्होंने पौलुस और सिलास ने निकाल के उस दुष्ट आत्मा को, और वो आज के बाद भावी कहना बंद कर दी। इस वजह से चिढ़कर कि तुम लोग परमेश्वर के राज्य की कथा सुनाते हो, तुम लोगों ने हमारा धंधा बंद कर दिया, तुम लोगों ने हमारी कमाई के साधन बंद कर दिए। उन दोनों को उठा के क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। हालेलुया। पौलुस और सिलास जो है वो सच्चाई की वजह से, सुसमाचार सुनाने की वजह से, या लोगों को फ्री करने की वजह से, दुष्टात्मा को निकालने की वजह से उठाकर क्या कर दिए गए, जेल में डाल दिए गए। हालेलुया। याद रखना उनके जेल में जाने का कारण यही था। अब बाइबल कहती जब वो जेल में थे, जब 25 वचन में हम आते हैं, वो जेल में थे और आधी रात के लगभग सिलास और पौलुस वहां पर आराधना कर रहे हैं, वहां पे प्रार्थना कर रहे हैं, वहां पे खुदा के गीत गा रहे हैं, और बाकी कैदी जो शायद कोई गुनाह करके आए होंगे, क्राइम करके आए होंगे, वो सब उनकी सुन रहे कि जेल में क्या चल रहा है। सो बाइबल कहती है बाकी कैदी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। हालेलुया। अब बाइबल बोली जब वो आधी रात आराधना कर रहे थे, आधी रात को प्रार्थना कर रहे थे, आधी रात को प्रभु के भजन गा रहे थे, इसका मतलब कि वो दुखी नहीं थे, वो परेशान नहीं थे, वो प्रभु में आनंदित थे। हालेलुया। इसलिए पौलुस भी हमें कहता, क्या कहता है, तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर दोहरा के कहता है, मैं दोबारा कहता हूं प्रभु में आनंदित रहो और किसी भी बात की चिंता न करो। सोचो अगर हमारे हाथों पांव में बेड़ियां पड़ी हो, चाहे हम निर्दोषी हो, है ना, सताव के कारण पकड़े गए हो, हमें एक बार को ख्याल आता है कि मुझे क्या जरूरत पड़ी थी यीशु मसीह का काम करने के लिए जिसकी वजह से मैं जेल में आ गया।
मुझे क्या जरूरत पड़ी थी कि मैं प्रभु के लिए जो है खड़ा होता, ताकि मुझे सताया जाता, परेशान किया जाता। पर बाइबल बोलती जो चेले थे पहली सदी के, पतरस और बाकी साथी, और बाद में पौलुस, सिलास, बरनबास, ये सब पहली सदी के जो चेले थे जिन्होंने यीशु मसीह की जी उठने की गवाही दे रहे थे, वो सब इतने निडर थे, इतना उनके अंदर हियाव था, इतना वो पवित्र आत्मा से भरे थे कि चाहे उन्हें जेल में डाला गया, चाहे उन्हें मार दिया गया, चाहे उन्हें जो है खुदा का काम करने के लिए रोका गया, बट उन्होंने एक ही बात कही कि हो ही नहीं सकता कि हम खुदा की आवाज सुन के खुदा का काम ना करें, बल्कि तुम्हारी आवाज सुने, हो ही नहीं सकता। कहते जेल में डाल दो, मार दो, हमें बेघर कर दो, छीन लो हमसे जो है, हमें बेड़ियां डाल के काट में ठोक दो, लेकिन हम खुदा का काम करेंगे जो कि हमने खुदा से सुना है, खुदा की आवाज सुनी है, और हम खुदा का काम करने से कभी नहीं रुकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती कि स्तिफनस को जो है पथराव करके मार दिया गया। हम सब पढ़ते हैं प्रेरितों की पुस्तक में कि स्तिफनस जो जवान था, यंग था, स्मार्ट था, वो प्रभु का प्रचार कर रहा था, उसने प्रभु की गवाही दी, और लोगों ने जो है उसके ऊपर पथराव करके उसको मार दिया। और वो मरते मरते कहता है देखो मैं प्रभु को जो है मैं स्वर्ग में खड़ा हुआ देख रहा हूं, और पवित्र पवित्र स्वर्गदूतों को देख रहा हूं। वो मरते मरते उस पे लोग पथराव कर रहे थे। वो कहता है प्रभु मेरी आत्मा को ग्रहण कर, जो तूने मुझे करने को दिया था मैंने कर दिया, तूने मुझे अपने गवाही देने के लिए चुना था, मैंने तेरी गवाही दे दी, अब मेरा काम पूरा हो गया, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। बाइबल कहती है वो ऐसा कह के सो गया, यानी मर गया। जेम्स को मार दिया गया, जो यीशु मसीह का सौतेला भाई था, पहले विश्वासी नहीं था, यीशु मसीह के जी उठने के बाद विश्वासी, उसको मार दिया लोगों ने गवाही देने की खातिर। उसको मारने के बाद लोगों को लगा कि पब्लिक बहुत खुश हो रही है चेलों को मारने की वजह से, तो आओ हम किसको मार डालें, अब इन 12 को भी मार डालें जो बाकी है। तो बाइबल कहती पतरस को भी पकड़ लिया उन्होंने, और पतरस को कैद में डाला हुआ था, वो जेल में था, और बाइबल कहती वो आनंद के साथ सो रहा था। अगली सुबह उसको जो है पेनल्टी देनी थी, अगली सुबह उसको मारने के लिए बाहर निकालना था। बाइबल कहती जब वो सो रहा था, स्वर्गदूत उसके पास आए और उसके ऐसे हाथ मार के उसे जगाया और उसको बोला पतरस चल यहाँ से, अभी तेरी मौत का समय नहीं आया है। बाइबल कहती दो गेट लगे हुए थे, रखवाली कर रहे थे, पहरे पे बैठे थे, बस सारे दरवाजे पतरस के लिए खुल गए, और स्वर्गदूत ने से बाहर निकाल कर कहा जा तेरी निहाई होगी, अभी तेरी मौत का समय नहीं। सोचो ये लोग कभी डरे नहीं सुसमाचार सुनाने से, ये लोग कभी झिझके नहीं, इन लोगों को कभी परेशानी नहीं। अगर आज के समय में किसी को पता चले कि सुबह तुझे फांसी चढ़ाया जाएगा, सोच के देखो रात को नींद आएगी, उसे रात नींद नहीं आएगी, उसे वो फंदा याद आएगा कि सुबह मेरी गर्दन में लटकाया जाएगा, उसे वो पीड़ा अभी से उसके शरीर में पीड़ा उसी समय उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि उसको वो अपनी मौत जो है याद आएगी। लेकिन बाइबल कहती पतरस को सुबह जो है मारा जाना था, रात को आराम से सो रहा था, हथकड़ियों के बीच में चेनें बंधी हुई है उसके हाथों पांव में, वो आराम से सो रहा है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसको शांति दी है, कोई चिंता नहीं। वैसे पौलुस और सिलास जेल में है, और ऐसी सजा नहीं थी जैसे आज के दिनों में होती कि हमें जेल में सिर्फ कमरे में बंद करके रखा है। उनके हाथों पांव में जो है बेड़ियां होती थी, और ठोक दिया जाता था दीवार में, जैसे ये हाथ है इसको कीलों से ठोक दिया जाता था कि तुम कहीं भाग ना जाओ छुड़ा के। उनके शरीर से लहू बह रहा होगा, दर्द हो रहा होगा, बेड़ियां हाथ पांव में बंधी, कहीं हिल डुल नहीं सकते, बट क्या कर रहे हैं आधी रात को प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर की स्तुति में भजन गा रहे हैं। हालेलुया। बाइबल कहती जब आधी रात को वो ये काम कर रहे थे, तो इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई, और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए वहां पर। हालेलुया। जिन साकलों से, जिन बेड़ियों से वो बंधे थे, भूकंप आने की वजह से उनकी आराधना प्रार्थना के बाद जो भूकंप हुआ, जब बंदी गृह की नींवें हिल गई, तो उनके जो चेन्स है, उनकी जो जंजीरें हैं, वो सारी अपने आप लूज हो गई, खुल गई। और बाइबल कहती जो दरोगा उनके ऊपर ठहराया गया था रखवाली के लिए, जब उसको पता चला, जब उसने देखा, तो उसने सोचा जब द्वार ही खुल गए हैं, जब गेट ही खुल गए जेल के, तो कैदी तो कोई नहीं रहा होगा, वो तो सब भाग गए होंगे। उसने सोचा इससे पहले कि कोई मुझे मार डाले सुबह, मैं अपने आप को मार लेता। उसने तलवार निकाल ली, अपने आप को मारने ही वाला था,
तो पौलुस ने बोला अपने आप को मार मत, हम सब यही हैं। हालेलुया। हम सब भागे नहीं हैं, हम सब चोर नहीं हैं, हम सब जो है क्राइम करके नहीं आए कि अगर हमें मौका मिलेगा तो हम भाग जाएगा। तुम लोगों ने जबरदस्ती हमें डाला है, हमें सच्चाई की गवाही देने के लिए तुमने कैद किया है। हम प्रभु की खातिर आए हैं, हम कभी भाग के नहीं जाएंगे जब तक तुम रिहा नहीं करोगे। हम यहाँ से जाने वाले नहीं है, चाहे मेरी चेनें खुल गई हैं, चाहे मेरी जो है बेड़ियां खुल गई हैं, चाहे द्वार खुल गए हैं, हम सब यही, हम कहीं नहीं गए। हालेलुया, हालेलुया। जब एक व्यक्ति आराधना और प्रार्थना करता है, जब आनंदित रहता है, खुश रहता है, अपने मुश्किल समय में, अपने दुख के समय में, अपने दर्द के समय में, तो बाइबल कहती है परमेश्वर उसको उस दुख से निकाले। परमेश्वर उस घड़ी जो परिस्थिति आपके ऊपर आ पड़ी है, आपको परमेश्वर वहां से निकालेगा। चाहे आपको लग रहा हो कि अब मैं यहाँ से बाहर नहीं जा पाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा, मेरा फ्यूचर खत्म, मेरी लाइफ खत्म हो गई, बट परमेश्वर कहता है कि अगर तुम धन्यवादी हो, अगर तुम विश्वास योग्य हो, अगर तुम दुख में, मुश्किल में, परेशानी में प्रेज करना, स्तुति करना, आराधना करना तुम्हें आता है, तो तुम्हें मैं वहां से निकालूंगा जहां तुम्हें लगता है कि मैं निकल नहीं सकता। हालेलुया। चाहे परमेश्वर को जेल की नींवें हिलानी पड़ी, चाहे उनकी बेड़ियां खोलनी पड़ी, चाहे उनके लिए दरवाजे खुल गए, परमेश्वर जागता है। परमेश्वर कभी सोता नहीं, कभी ऊँगता नहीं। परमेश्वर अपने भक्तों की रखवाली करता है। परमेश्वर अपना नाम लेने वालों, पुकारने वालों को उत्तर देता है। हालेलुया। बाकियों के लिए आधी रात थी सोने की, बाकियों के लिए जो था वो अंधकार था, लेकिन उस अंधकार के बीच में से ज्योति उदय होगी और परमेश्वर ने उनकी चेनें खोल दी, उनके लिए द्वार खोल दिए। बाइबल कहती है परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। हालेलुया। याद रखना, जब समस्या आती है, मुश्किल आती है, परेशानी आती है, बीमारी आती है, तो एक पर्पस के साथ आती है, एक कारण के साथ आती है। इन लोगों को जो जेल में डाला गया था, वहां पर भी एक भलाई उत्पन्न हुई, वहां पर भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, इनके द्वारा काम किया, वहां पर भी परमेश्वर ने इनको कुछ सिखाया, वहां पर भी परमेश्वर ने जो है अद्भुत काम किया। वो क्या काम हुआ? जब 29 वचन से पढ़ते हैं, लिखा था वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। कौन? दरोगा। वो दरोगा जिसकी जिम्मेदारी थी कि इनकी देखरेख करना, कहीं भाग ना जाए। वो दरोगा जिसने भूकंप के बाद सोचा कि वो तो सब भागे होंगे और मैं अपने आप को खत्म कर लेता हूं। बाइबल कहती है कि जब पौलुस ने कहा हम यही हैं, तो वो दिया लेकर आया, अंदर लपका और पौलुस सिलास के आगे गिर गया और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए क्या करूं? हालेलुया। पौलुस और सिलास को जब अलाउ किया परमेश्वर ने जेल में जाने के लिए, तो वो ऐसे ही नहीं था कि तुम जेल जाओ और तुम्हें दुख दिया जाएगा, तुम्हारा खून बहाया जाएगा और वहां तुम आराधना स्तुति करना, फिर जेल जो है ओपन हो जाएगा, हथकड़ियां खुले। बट उनका वहां पे जाना एक दरोगा के लिए, उसके परिवार के लिए एक उद्धार का कारण हो गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब मेरे आपके ऊपर विपत्ति आती है, याद रखना, तो उसमें एक मकसद है, उसमें एक पर्पस है, उसके पीछे कारण है, वो परमेश्वर की कहीं ना कहीं महिमा करेगी। जब आप विपत्ति में खड़े रहेंगे तब, जब आप विपत्ति में खुदा को याद रखेंगे तब, जब विपत्ति में आप प्रेज और स्तुति करेंगे तब, जब विपत्ति के समय भी आप प्रार्थना करने वाले होंगे तब। लेकिन अगर आपने विपत्ति आई और विपत्ति देखकर पीछे हट गए और कहा मैं नहीं जाता आज से चर्च, मैं तो अच्छा था, मैं तो विश्वासी था, मेरे जीवन में विपत्ति क्यों आई, बीमारी क्यों आई, मुश्किल क्यों आई, मैं नहीं चल जाऊंगा, मैं खुदा पे विश्वास नहीं करता, तो विपत्ति तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगी और तुम बैकस्लाइड हो जाओगे, पीछे हट जाओगे, खुदा से दूर हो जाओगे। हालेलुया। पर जब विपत्ति आए तो एक बात को पॉजिटिव सोचना। शैतान तो हमें कहता है, शैतान तो बार बार हमें बोलता है, तुम तो विश्वासी हो, तुम तो चल जाते, फिर तुम्हारे साथ क्यों हुआ? हाँ, तुम्हारे घर में मुश्किल क्यों आ गई? अरे तुमसे अच्छे तो वो है, तुम्हारे पड़ोसी तो चर्च में नहीं जाते और देखो उनके जीवन में कुछ नहीं है। बट यही अगर जवाब आप शैतान को देना सीख जाओ कि जो विपत्ति आई है, मुश्किल आई है, बीमारी आई है, गरीबी आई है, उसमें भी कुछ अच्छा होगा, उसमें से भी खुदा भलाई उत्पन्न करेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है रोमियो की पुस्तक में कि उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। किनके लिए? जो खुदा से प्रेम करते हैं। क्या करते हैं? प्रेम करते हैं।
प्रेम करना सीखे हम खुदा से। हमने उस दिन जाना था ना वो स्त्री ने कैसे प्रेम किया, अपने पाप को याद करके, आंसू बहा के, बालों से उसके पैरों को पोंछ के उसे बार बार चूम रही थी। वो प्यार कर रही थी यीशु से, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि मैंने बहुत पाप किए हैं। जब हम अपने आप को एहसास दिलाते कि हम पापी थे, हमने गुनाह किए थे, हमने गलतियां की थी, लेकिन परमेश्वर ने अगर आज भी हमें संभाला है तो ये उसका प्रेम है, इसकी दया है। सो जब आप प्रेम करेंगे खुदा से, आपके लिए कुछ गड़बड़ नहीं होगा, कोई बुराई नहीं होगी, कोई बात जो है आपके लिए नुकसान का कारण नहीं होगी, परंतु हर एक बात में, काम में परमेश्वर आपके लिए भलाई उत्पन्न करेगा। हालेलुया। अब जी ये जो घटना हुई है पौलुस और सिलास की जेल के अंदर, इस घटना के बाद दरोगा जो है वो इनके पास आया, लिखा कि वो गिर पड़ा और कहता है उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं सज्जनों। वो बोल रहा सज्जनों उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या कर? प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, यदि तुम बचाए जाओगे। ये सवाल उसने किया था, मैं क्या करूं? जवाब पौलुस ने दिया है, केवल तू विश्वास कर और कुछ बड़ा काम नहीं कर। हालेलुया। बाइबल कहती है उद्धार पाने के लिए क्या किया जाता है? मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार। ये दो चीजें हैं जो हमें उद्धार पाने के लिए जो है करनी चाहिए। कोई बड़ा काम प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बोला, कोई बड़ा जो है प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बोला कि तुम इतने साल तपस्या करो, इतने महीने ये करो वो करो, तब जाके तुम्हें उद्धार मिलेगा। प्रभु ने कहा है उद्धार इंस्टेंट है, फ्री है, जस्ट विश्वास करो और मुझसे अंगीकार करो कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मृतकों में से जी उठा, तो बाइबल कहती तुम्हें उद्धार मिलेगा। हालेलुया। अब बाइबल कहती है उस दरोगे को जो है सुसमाचार सुनाया और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि उन्होंने उसको और उसके घर के सब लोगों को प्रभु का क्या सुनाया? वचन सुनाया। बाइबल कहती जब तक वचन ना सुनाया जाए कोई कैसे सुने, जब तक भेजा ना जाए तो कोई सुने कैसे। यीशु मसीह ने कहा तुम जाओ और जाकर जातियों को, लोगों को क्या करो? सुसमाचार सुनाओ, और यदि कोई विश्वास करे उनमें से उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। आज लोग मर रहे हैं, आज लोग जो है नाश हो रहे हैं, आज लोगों के जीवन में उद्धार नहीं है, शांति नहीं है, चंगाई नहीं है। लोगों को मालूम ही नहीं उद्धार कैसे पाए। उनको लगता है हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो करते रहते हैं वही हम करेंगे और ऐसे ही चलेगा। हमें मालूम है सही है कि गलत है, पर करना तो वही पड़ेगा जो माँ बाप कर गए, हम करेंगे फिर आगे हमारे बच्चे करेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। लोग कष्ट देते हैं अपने आप को, मालूम, लोग दुख देते हैं अपने शरीर को, मारते वो पीटते किस लिए? शायद हमारे पाप कम हो जाए। उनको लगता है अपने शरीर को मारे पीटेंगे तो हमारी जो सजा है आगे मिलने वाली वो कम हो जाएगी, क्योंकि हमने अपने आप सजा ले ली। लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, मालूम, पैसा खर्च करते हैं। मुझे मालूम है यहाँ चर्च में आने वाले लोग जिनके लिए हमने सप्ताह उपवास रखे, बट उन्होंने नहीं रखे, हमें मालूम है। क्या प्रार्थना करो? छुटकारा मिल जाएगी दुष्ट आत्मा से। बट वो खुद प्रभु में नहीं आए कभी भी। उन्होंने ना एक गंदी आदत छोड़ी, ना एक गलत काम छोड़ा, ना उन्होंने हर वो पाप छोड़ा जो करते थे जिसकी वजह से दुष्ट आत्माओं को जगह मिली है। आज वो पैसा देके उन लोगों से अपना भविष्य पूछते, बताओ क्या है, क्या होगा, ये दुष्ट आत्मा निकलेगी कि नहीं निकलेगी? वो बोलती नहीं निकलेगी। बताओ आज हमारे बच्चे चंगे क्यों नहीं होते? वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारे बच्चे इसलिए मरने से बचे क्योंकि तुम्हारे लिए कभी किसी ने प्रार्थना की थी, तुम्हारे घर में प्रार्थना का तेल पड़ा इसलिए तुम्हारा बच्चा बचा, वरना ये चला गया था कब का ले गए होते।
लेकिन उन लोगों की बुद्धि अभी भी नहीं खुलती कि हमें प्रभु के घर जहां से फ्री में प्रार्थना होती वहां जाना जरूरी है या तांत्रिक को 10,000 20,000 देना जरूरी है। हालेलुया। ऐसे ऐसे लोग देखे, वो कहावत से जहां फ्री में मिलता है ना लोगों को हजम नहीं होता, वहां से लेना नहीं चाहते। जहां पे दे के कुछ मिलता है ना वहां लोग जाके इंस्टेंट चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं। छुटकारा मिल जाएगा आपको कुछ समय के लिए, बस याद रखना वो जड़ से कभी नहीं जाएगा। क्यों? जो छुटकारा दे रहा है उसको खुद मालूम नहीं छुटकारा होता क्या है, उसको खुद मालूम नहीं छुटकारा आता कहां से। सो बाइबल का परमेश्वर कहता है तुम होठों से मेरा आदर करते हो, तुम्हारे मन दूर है मुझसे। हमने कभी खुदा को नहीं अपनाया कि खुदा के घर में सब कुछ है, खुदा के घर में चंगाई है, खुदा के घर में बरकत है, खुदा के घर में छुटकारा है, हम वहां जाएं तो हमें सब कुछ मिलेगा। नहीं नहीं, तुम आओ, तुम दुआ कर जाओ, लेकिन हम अपने काम नहीं छोड़ेंगे, हम मन नहीं फिराएंगे। क्यों? हमें वही अच्छा लगता है जो हम माँ बाप से करते आए, बाप दादा से करते चले आए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है जाओ और सुसमाचार सुनाओ लोगों को कि भाई तुम्हारे छुटकारे के लिए तुम्हें दंड की जरूरत नहीं है, तुम्हारे शरीर पे तुम कोड़े मत मारो, तुम नंगे पांव मत चल के जख्म करो, तुम सिर्फ यीशु पे विश्वास करो जिसने तुम्हारे लिए अपना शरीर तुड़वा दिया है। हालेलुया। तुम सिर्फ उस पर विश्वास करो क्योंकि तुम्हारी बीमारी के लिए, लोगों के लिए, तुम्हारे पाप की सजा के लिए वो खुद जो है बीमार बन गया, वो खुद जो है डाकू गिना गया, उसने खुद अपना शरीर छलनी छलनी होने के लिए दे दिया। और वो तुमसे प्रेम करता है, तुम्हारे शरीर को नाश होते हुए नहीं देखना चाहता, वो तुम्हें चंगा करना चाहता है, वो तुम्हें बिना सजा दिए उद्धार देना चाहता है, वो तुम्हें बिना कष्ट दिए जो है ऊपर उठाना चाहता है अगर तुम उस पर विश्वास करो तो। हालेलुया, हालेलुया। सो जिसको उद्धार चाहिए फ्री में है, मैं आज भी कह रहा हूं, बस सस्ता नहीं है, ये मत सोचना सस्ता है। उद्धार वो नहीं है कि जब मैं बीमार था मैं चर्च गया, मेरे लिए दुआ हो गई, अब मैं फिर अपने घर में वही कर रहा जो पहले करता था। उद्धार ये है कि मैं पापी था, मैंने प्रभु पे विश्वास किया, उसने मुझे चंगा कर दिया, आज के बाद मैं प्रभु के साथ चलूंगा, मैं मरते दम तक उसके साथ खड़ा रहूंगा। ये मेरा उद्धार है, क्योंकि मुझे अपने उद्धार के लिए काम करना है। वो ये है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं प्रभु के साथ बना रहूंगा, मैं उसकी संगति में रहूंगा, मैं उसके घर जाऊंगा, मैं उससे दुआ करूंगा, मैं उसका वचन पढ़ूंगा। मुझे केवल चंगाई नहीं चाहिए, मुझे जिंदगी भर आराम चाहिए, मुझे जिंदगी भर आशीष चाहिए, मुझे एक क्षेत्र में सफलता नहीं चाहिए, मुझे मेरे जीवन में हर क्षेत्र में सफलता चाहिए, और वो प्रभु देगा, वो कोई इंसान नहीं दे सकता। हालेलुया, हालेलुया। सो हमें इन दिनों समझना है मेरे प्रियो कि मसीह जीवन क्या है। मसीह जीवन वो नहीं है एक बार चर्च चले जाओ जब मुझे मुश्किल थी, है ना, तब लो पास्टर को बोलो तू भी दुआ कर, तू भी उपवास रख, मत खाओ खाना, हम बहुत मुश्किल में हैं। अब पास्टर ने तो दुआ कर दी उपवास रख के, लेकिन हम अब आराम से खा रहे पी रहे, वापस हो गए क्योंकि हमारा काम निकल गया, तब उन्हें कर दिया जो चाहिए था, अब नहीं चाहिए हमें कुछ। वो मसीह जीवन नहीं है। ऐसा तो तुम्हें मार्केट में भी मिल जाएगा, पैसे लेके जाओ, उनको बोलो हमें ये चाहिए, वो दे देंगे। वो जितने दिन तुम्हारे पैसे का असर रहेगा उतने दिन तुम्हें फायदा रहेगा। जिस दिन तुम्हारा वो 10,000 खत्म हो गया उस दिन तुम्हारा फायदा खत्म। एक दुष्ट आत्मा जाएगी, 7 और लेके आएगी, और बाइबल बोलती है तुम्हारी दशा जो है पहले से भी बदतर हो जाएगी। इसलिए जब दुष्ट आत्मा निकलती है घर से या शरीर से या बीमारी या पाप जो भी, उसके बाद अपने शरीर में दाग मत लगने दो, उसके बाद शैतान को अवसर मत दो घर में, उसके बाद अपने शरीर को झाड़ो बहारो। बाइबल कहती है यदि वचन से प्रार्थना से साफ रखो, उसके बाद मत जाके वही उल्टे काम करो जो पहले करते थे। अगर दोबारा वही उल्टे काम करोगे तो बाइबल कहती वो जो दुष्ट आत्मा गई थी वो जाएगी, वो बाहर जगह ढूंढेगी, उसे नहीं मिली तो वो कहेगी मैं उसी घर में जाकर देखती हूँ जहां से पहले आई थी, अगर मुझे जगह मिली तो मैं वहीं फिर प्रवेश करूंगी। और बाइबल कहती अगर तुमने उसे जगह दे दी वो अकेली नहीं आएगी, अब अपने से साथ और बुरी दुष्ट आत्मा को लेके आएगी। हालेलुया। पहले तो मुझे बुखार होता था, अब बुखार के साथ सर दर्द भी होता है। पहले तो मुझे डॉक्टर बोलते थे एक रिपोर्ट खराब है, अब डॉक्टर कह रहे सारी रिपोर्टें खराब है, पूरा शरीर ही खराब है। क्यों? क्योंकि अब एक दुष्ट आत्मा नहीं, पूरी सेना बैठी है वहां पे, पूरा झुंड बैठा है। क्यों? तुमने अपना घर खोल के उसको दिया, आओ इसमें रहो। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्रिय क्रिश्चियन जीवन ये है विश्वास का कि मुझे कुछ सताव या मुझे परेशान होने या स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने शरीर को दुख देने या अपने घर में जो है कोई बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए तो प्रभु ने सब कुछ पूरा कर दिया है।
और प्रभु कहता है जस्ट विश्वास कर मेरे उन कामों पे और मुझसे अंगीकार उन कामों का, तो तू मेरी संतान हो जाएगा, मेरे किए हुए छुटकारे उद्धार में प्रवेश करेगा, और जो मेरा है सो तेरा है। अब हम एक हो गए। हालेलुया। अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं है, बाइबल कहती है, क्योंकि हम मसीह यीशु में बचाए गए हैं। अब हम पर मौत की प्रभुता नहीं है, क्योंकि प्रभु ने मौत को हरा दिया और मैंने प्रभु को अपना लिया है। अब हम पर कोड़े नहीं पड़ेंगे जब वहां जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे कोड़े यीशु मसीह ने खा लिए हैं, मुझे फ्री कर दिया है, मैं आजाद हूं। मुझे केवल अब क्या काम करना है? केवल मसीह के साथ चलना है, आजादी से, आनंद से उसकी वर्शिप करनी है, उसकी आराधना करनी है, उसके कामों के लिए उसको थैंक्स करना है। पौलुस और सिलास उसको कह रहे हैं कि तू विश्वास कर, तो तब तू और तेरा घराना क्या करेगा? उद्धार पाएगा। केवल तू नहीं, तेरा घराना भी उद्धार पाएगा। वो बंदा उनको घर ले गया, उनसे वचन सुना, उन्होंने उसके परिवार को बपतिस्मा दिया, तब उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर को विश्वास करके आनंद मनाया। हालेलुया। वो एक दरोगा, वो एक व्यक्ति, वो पौलुस और सिलास के जेल जाने की वजह से, वो वहां पे भूकंप होने की वजह से, वो जो है वहां की नींव हिलने की वजह से, द्वार खुलने की वजह से, हथकड़ियां खुलने की वजह से, वो सारा घराना दरोगा का जो है प्रभु में विश्वास कर रहा है, बपतिस्मा ले रहा है और प्रभु के लोगों का आदर कर रहा है। और वहां पर वो कह रहे हैं कि भोजन खाकर आनंद कर रहे, यानी एवरीथिंग इज गुड। हालेलुया। अगर पौलुस और सिलास वहां ना होते, अगर पौलुस और सिलास जेल में ना जाते, अगर पौलुस और सिलास उस दुष्ट आत्मा को ना निकालते जो भावी करने वाले थे, अगर उनको जेल में ना डाला जाता, तो हम देखते कि ये सारा प्रोसेस जो है वहां पे ना होता। तो इसका मतलब है कि कोई समस्या, परेशानी, मुश्किल जब आती है, ये ना सोचो उसके कि ये पहाड़ आ गया, ये टलेगा पता नहीं कैसे, ये मुश्किल आगे पता नहीं जाएगी कैसे, बट ये सोचो प्रभु ने इसके पीछे भी कोई मकसद रखा है, इसके पीछे भी प्रभु का कारण है, इसके पीछे भी कुछ भलाई छिपी। उस भलाई को ढूंढो, बुराई को ना देखो, उस दुख को ना देखो जो आपके ऊपर आया है, परंतु उस दुख के पीछे प्रभु का जो काम हो रहा है उसको देखो। और वो तभी आप देख पाओगे जब आपका जीवन प्रार्थना का, आराधना का होगा। अगर आपका जीवन प्रार्थना, आराधना का नहीं होगा, तो मुश्किल आते ही आप अच्छे शब्द नहीं बोलोगे, आप बुलबुलाओगे, और आप जो है अपने आप को कोसोगे। ज्यादातर लोग ऐसे करते हैं जिनका जीवन प्रार्थना का नहीं होता ना, जिनके घर में प्रार्थना, आराधना नहीं होती, मुश्किल आने से वो खुदा को थैंक्स नहीं करते, वो सिर्फ कुड़कुड़ाते और प्रभु को बोलते ये क्यों हुआ मेरे साथ। इस्राएलियों का जीवन देखा आपने? मूसा की अगुवाई में निकलने के बाद जैसे प्यास लगी तो वो क्या कर रहे हैं? वो कुड़कुड़ा रहे। किसके ऊपर? मूसा के ऊपर। मूसा तुम मरवाने को ले आया। फिर भूख लगी, हमें खाना चाहिए। मन्ना उनको अच्छा नहीं लगा, हमें मांस चाहिए। कुड़कुड़ा रहे, बुड़बुड़ा रहे। बाइबल कहती उनके कुड़कुड़ाने की वजह से एक तो परमेश्वर ने उनको वहीं खत्म कर दिया, और दूसरा जो है उनकी यात्रा और लंबी कर दी, और बढ़ा दी उनकी यात्रा। जिस देश में 40 दिन में पहुंचना था, वो देश में 40 साल लग गए पहुंचते हुए। और जो जाति वहां से निकली थी, वो जाति तो पहुंच ही नहीं पाई, वो तो सारी जंगल में ढेर होगी। क्यों? सिर्फ अविश्वास की वजह से। परमेश्वर कहता है कि मैं जानता हूं ये हठीले लोग हैं, ये उस देश में विश्वास नहीं करेंगे जहां मैं ले जा रहा हूं, जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं, पर इनका मन वही पुराने देश में लगा जहां से निकले। इनको वो समझ नहीं आ रहा कि वहां ये मेहनत करते थे और इनको खाना नहीं मिलता था पेट में। इनका जो है परिश्रम जो है कठोर कर दिया था फिरौन ने। जब इस्राएली वहां पे बढ़ रहे थे, मिस्र में आशीषित हो रहे थे, वो आए तो कुछ ही थे, लेकिन बहुत बढ़ गए वहां पर। तो बाइबल कहती है कि वहां के राजा ने आज्ञा का प्रचार करा दिया कि इनको जो है और हार्ड वर्क दो, परिश्रम कराओ इनसे, इनको पुआल मत दो, पर इनको बोलो उतनी ही ईंटें बनानी है जितनी तुम पहले बनाते थे। सोचो, आपको बोला जा रहा है काम इतना करो, लेकिन काम करने के लिए सामग्री नहीं दी जा रही है। ईंटें बनाओ, पर तुम्हें पुआल नहीं मिलेगा। बाइबल कहती है वो रोते थे उस समय। क्या करते थे? रोते थे, चिल्लाते थे, दुहाई देते थे खुदा की, खुदा तू क्यों भूल गया हमें, खुदा तूने क्यों छोड़ दिया हमें।
खुदा तू कहां है? इस्राएली ऐसा कहते थे। और जब परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुना, मूसा को भेजा, वहां से निकाला, तो उस देश में मन नहीं लगाने जहां ले जाना है, अभी भी उसी देश में ध्यान है जहां से वो निकल गए। तो परमेश्वर उनको जो है घुमा फिरा के ले गया। 40 साल लगाए था। क्यों? ताकि ये विश्वास करना सीखे मुझ पर। परेशानी आएगी तो विश्वास करेंगे, मुश्किल आएगी तो विश्वास करेंगे, समस्या आएगी तो विश्वास करेंगे। अदरवाइज कौन विश्वास करता है? आज कौन जल्दी चर्च आना चाहता है? आज कौन जल्दी जो है प्रभु का काम करना चाहता है? कोई नहीं, जब तक मुश्किल ना आए, जब तक समस्या ना आए। तो इसलिए समस्या का आना भी जरूरी है, मुश्किल का आना भी जरूरी है। आपके घर में मुश्किल, समस्या, तंगी आएगी, आप तभी प्रभु को खोजोगे। और याद रखना, अगर आप प्रार्थना करने वाले हो तो आपकी मुश्किल आपके लिए प्रॉब्लम और नहीं बड़ी करेगी, समस्या और खड़ी नहीं करेगी। आप प्रार्थना करने वाले अगर विश्वासी हो तो ये समस्या आपके लिए आशीष लेके आएगी। आपकी बरकत छिपी है इसमें, किसी का उद्धार छिपा है इसमें, किसी और की भलाई छिपी है इसमें। इसलिए प्रार्थना करने वाले विश्वासी बनो, बुलबुलाने वाले नहीं। क्योंकि बुलबुलाने वाला और अपने ऊपर कर्ज लेके आता है, पर जो धन्यवाद करना सीख जाता है वो आशीषित होगा। क्यों? क्योंकि वो दुख और सुख में खुदा का शुक्र करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जिस भी परिस्थिति में तू है, जिस भी हालात में है, खुदा का धन्यवाद करना ना भूल, खुदा को शुक्र करना ना भूल। क्योंकि वही देता है, वही लेता है, वही भेजता है, वही छुड़ाता है, सब कुछ का तो करता वही है। फिर मेरा परमेश्वर क्यों बदल जाता है? फिर मेरा खुदा क्यों बदल, फिर मेरा स्वामी क्यों बदल जाता है? अगर सुख में मेरा स्वामी परमेश्वर है तो दुख में भी मेरा स्वामी जो है परमेश्वर होना चाहिए। हालेलुया। अगर सुख में मेरा स्वामी परमेश्वर है तो दुख में भी मेरा स्वामी वही परमेश्वर होना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए। हालेलुया। तो आपका और मेरा स्वामी कौन है? आपका और मेरा स्वामी प्रभु यीशु मसीह है, जिसने उस मिस्र में से मुझे बुलाया। मिस्र जानते कौन है? आज का मिस्र संसार है। ये लोग, ये जातियां, ये दोस्त, ये मित्र, ये पुराना स्वभाव, इस मिस्र में से प्रभु ने हमें बुलाया है। कहां ले जाने के लिए बुलाया है? कनान देश में, जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। यदि स्वर्ग में, जहां पर दुख और आंसू नहीं होंगे, जहां पर मृत्यु और अंधकार नहीं होगा, जहां पर ये चिंता नहीं होगी कि क्या खाएंगे, क्या बोएंगे, जहां पर केवल आनंद होगा, एंजॉय होगा, खुशी होगी, प्रभु होगा, हम स्वर्गदूतों के समान होंगे। और वहां पे फिर कभी भी रात ना होगी, बाइबल बोलती। क्योंकि मेघना जो है आप सिंहासन पे बैठा है और उसकी रोशनी से जो है स्वर्ग पूरा चमकता है। हालेलुया। सो मुझे रात को परमेश्वर ने वहां ले जाने के लिए बुलाया है। अगर मैं और आप धन्यवादी हैं, अगर मैं और आप प्रार्थना करने वाले हैं, अगर मैं और आप परमेश्वर का वचन जानते हैं, तो बाइबल कहती है होल्ड रख, थामे रह, पकड़े रह जो तेरे पास है। अगर तूने वो छोड़ दिया जो तेरे पास है, तो फिर तू वापस चला जाएगा पुराने स्वभाव जीवन में। पर जो तूने सुना है, जो तूने सीखा है, उसको थामे रह। देख मैं जल्दी आने वाला हूं। यीशु मसीह ने कहा, देख मैं जल्दी आने वाला हूं। इसलिए जो तेरे पास है उसे थामे रह। तू प्रार्थना करना जानता है, प्रार्थना करता रहे। तू धन्यवाद करना जानता है, धन्यवाद करता रहे, क्योंकि वो जल्दी बादलों पर हमें लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हों। थैंक यू जीसस, प्रेज यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। यीशु ने आया, फिर ना तो पछताया। 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 छोटा सा घर जाए हो जानिया, तेरा
प्रभु जिनको ने आज हाथ बनाया है उन्हें 30-60 का प्रतिफल दे, उनकी कमाइयों को आशीष दे प्रभु, उन्हें हर्ष के साथ बोने वाले, आनंद के साथ बोने वाले बना प्रभु जी। प्रार्थना करता जिनको ने अपना काउंट खुदावंत के सम्मुख रखा, तो उनके हाथों को छू परमेश्वर, तो उनके इस दशवांश को ग्रहण कर मेरे खुदावंत, और उनके 90% पे आशीष दे मेरे खुदावंत यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करता हूं कि घर में प्रभु धन संपत्ति रहे। तेरा वचन कहता ऐसा कर देखो क्या मैं स्वर्ग के झरोखे खोल के तुम्हें अपरंपार बारिश देता हूं कि नहीं। आज इस वचन को पूरा होने दे खुदावंत। मैं इनकी जिंदगी में आशीष बोलता हूं, बढ़ोतरी बोलता हूं, उन्नति बोलता हूं प्रभु। ये ऊंचे स्थानों में जाए, भले कामों के लिए सजे जाए और भले कामों को करके तेरी महिमा करने पाए प्रभु जी। सारा आदर महिमा परमेश्वर आपको देते हैं। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।